हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम हमारा जो नंबर सिस्टम चल रहा है, आज हम यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। आज जो हम इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो हम निकालेंगे। तो आज हम सबसे पहले यूनिट डिजिट की बात करते हैं। यूनिट डिजिट को समझते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। सबसे पहले यूनिट डिजिट एक नंबर है। इज द डिजिट इज इन द वन प्लेस, जो हमेशा किसी के फर्स्ट प्लेस पर रहेगा, उस डिजिट को हम यूनिट डिजिट कहेंगे। ये राइट मोस्ट की साइड से डिजिट है, जो किसी भी नंबर के राइट मोस्ट वाला जो डिजिट रहेगा, आपके राइट साइड में किसी भी नंबर पर जो डिजिट होगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक नंबर लिख रहे हैं 57, इसका मतलब इस 57 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि हम राइट साइड से देखेंगे, जो पहला वाला डिजिट होगा वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगा। एक और नंबर अगर दे 124 124, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूनिट डिजिट राइट साइड से फर्स्ट डिजिट वही यूनिट डिजिट रहेगा। कितना भी बड़ा नंबर हो उसका यूनिट डिजिट ऐसे ही लिया जाएगा। तो यूनिट डिजिट को हम मोस्टली यूज़ करते हैं पावर्स में, जहाँ पर हम किसी भी नंबर की पावर्स को निकालते हैं। वो एक रिपीट साइकिल में रहता है, जो आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे। आप एक बात आप जानते हैं, हमेशा किसी भी नंबर के लास्ट में 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट होंगे, यानी 0 1 2 सो ऑन अप टू 9 तक ही डिजिट होंगे। इससे कोई अलग डिजिट है नहीं मैथमेटिक्स में। तो हम अब देखेंगे हर अलग अलग डिजिट के लिए हमारे पास अलग अलग सिचुएशन एंड कंडीशंस हैं। अब हम बात करेंगे नंबर एंडिंग विद 0 1 5 6। अब हम इन चार नंबर्स की बात कर रहे हैं, 0 1 6 5 एंड 6। ये ऐसे नंबर हैं, इन नंबर की कुछ भी पावर होगी वो हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम n मान लेते हैं, कोई भी पावर है। हमारे पास 0 है, मानो फॉर एग्जांपल 0 की पावर हम 8 डालेंगे तो वो आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। यहाँ अगर हम n की पावर, यहाँ पर 1 की पावर हम वट एवर जो भी डालें, 1 1000 1100 इतनी डाल दें, तब भी हम एक की पावर जितनी भी होगी वो हमेशा 1 रहेगी। पावर का मीन्स क्या है? 1 1 मीन्स 1 पावर 8 मीन्स 1 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हम 1 को जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 ही आएगा। सिमिलरली 5 की पावर 2, इट मीन्स 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। 5 की पावर 8, इट मीन्स 5 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रहता है पावर का मतलब। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 8 की पावर कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है 5 हो जाएगा। सिमिलरली 6 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो नंबर की कुछ भी पावर हो तो उस केस में 0 5 0 1 5 एंड 6 नंबर जो हैं, इनके यूनिट डिजिट जो रहेंगे वो सेम यही रहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर एंडिंग विद 4 एंड 9। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 और 9 की। तो यहाँ पर अभी तक हमने 1 कर दिया, हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इन केस में हमने देखा। अब हम बात करेंगे 4 और 9 की। यहाँ पर 4 की कंडीशन सबसे पहले हम देखते हैं। अगर हम 4 की पावर 1 लेते हैं तो इसका 4 आएगा। 4 की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो यानी 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4, तो वहाँ पर 16 आ जाएगा। अगर 4 की पावर हम 3 लेते हैं तो उसकी पावर हमारे पास एक 64 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम 4 की पावर 4 लेंगे तो वो आ जाएगा 256। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने जब पावर 1 की तो 4 आया यूनिट डिजिट, और जब हमने पावर 2 की तो 16 आया, यानी यूनिट डिजिट हमारा 6 हो गया। हमने पावर 3 की तो 64 आया, लेकिन यूनिट डिजिट वापस से 4 आया। जब हमने 4 की पावर 4 की तो वापस से 6 आया। यहाँ पर आप सीक्वेंस देखेंगे, पहले 4 फिर 6 4 6। यहाँ पर हमारा जो साइकिल बनेगा, हम इसको रिपीटिंग साइकिल कहते हैं, रिपीटिंग साइकिल कहेंगे, साइकिल, जहाँ पर हमारा 4 और 6 जो है रिपीट होगा। सिमिलरली पावर 4 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, वैसे ही जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी तो ये आपस में रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस देखेंगे, 4 की पावर 1 थी तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आया। उसके बाद 4 की पावर जब हमने 3 करी तो 4 की पावर वापस से 4 आई। तो यहाँ पर हमने ये देखा, जब भी 4 की पावर ऑड होगी तो हमारा यूनिट डिजिट जो है 4 ही रहेगा। जब भी 4 की पावर इवन रहेगी, 2 पावर आई तो 6 यूनिट डिजिट, और वापस से इवन 4 नंबर आया तो 6 यूनिट डिजिट। तो हमारा उस केस में जो यूनिट डिजिट है वो वापस से 6 हो जाएगा। तो ऑड के केस में 4 रहेगा तो इवन के केस में 6 रहेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 की। तो 9 के केस में हम सिमिलरली देखेंगे यूनिट डिजिट। सबसे पहले हम यहाँ पर 9 की पावर 1 इट मीन्स एज इट इज़ 9 रहेगा। अब 9 की पावर 2 करेंगे, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। अब 9 की पावर 3 करेंगे तो वो 729 हो जाएगा। 9 की पावर 4 इट मीन्स 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 4 टाइम, वो आ जाएगा 6561। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट डिजिट रहेगा 9 एज इट इज़। यहाँ पर यूनिट डिजिट देखेंगे आप 1 हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट देखेंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ पर यूनिट डिजिट देखेंगे वापस 7। यहाँ पर भी आप देखेंगे साइकिल रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर सेम केस बनेगा। जब भी 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। यहाँ पर हमने ये देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारे जो नंबर बचे हैं वो है 2, 3, 7 एंड 8। अब हम इनकी पावर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम 2 की बात करेंगे। 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 इज 32। यहाँ पर देखेंगे यहाँ हमारा यूनिट डिजिट रहेगा 2, यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट 4, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 8, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट रहेगा 2। ऐसे आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 2 4 8 6, तो उसके बाद 2 यानी 4 का साइकिल बनेगा। यहाँ पर हमारा जो साइकिल रहेगा, तो यहाँ पर हमारा जो साइकिल रहेगा वो 4 नंबर्स का रहेगा, जिसमें हमारे जो नंबर रहेंगे 2 रहेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 8 और 6। तो ये साइकिल रहेगा हमारे पास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये साइकिल रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट बात, हमारा रिपीट हो रहे हैं 4 नंबर 2, 4, 8 और 6। तो यहाँ पर हम एक नई बात करेंगे अब रिमाइंडर की। यहाँ पर हम मान देते हैं रिमाइंडर। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 बचता है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा 2 होगा। अगर रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा। अगर रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट 8 रहेगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, क्योंकि हर 4 डिजिट के बाद वापस से रिपीट हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर्स रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल को लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 612 एक नंबर है जिसकी पावर हम मान लेते हैं 1186 है। अब हमको 612 को 1186 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद जो नंबर आएगा उसका पहला जो यूनिट डिजिट एक नंबर से एक स्थान पर जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो हमने देखा 86। हम 86 को यहाँ पर 4 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो हर 4 से भाग करने पे हम इसको 4 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4 21 84। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच रहा है 2। 80 अगर 21 इंटू 4 ये हो गया 4 84। 84 में 2 ऐड करेंगे तो 86, यानी हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 2। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारा रिमाइंडर 2 यहाँ आ रहा है। रिमाइंडर 2 यहाँ आ रहा है, इट मीन्स हमारा जो यूनिट डिजिट होगा 4 होगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 रहेगा। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन हमें प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालने के लिए ये मेथड हम यूज़ में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 3 की। अब हम बात करते हैं 3 की। यहाँ पर हम वापस 3 से 3 की पावर लेंगे। 3 की पावर 2, इट मीन्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 9। 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। यहाँ पर आप यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट आप चेक करेंगे तो 1 आ रहा है। तो सिमिलरली अब नेक्स्ट जाएंगे तो ये रिपीट होते रहेंगे। यहाँ पर भी साइकिल जो है 4 का रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो साइकिल है वो 3 9 7 1 का रहेगा। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर 7 देखेंगे, 1 रहेगा, रिमाइंडर 2 रहेगा, रिमाइंडर 3 रहेगा और रिमाइंडर 0 रहेगा। तो सेम केस है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ भी हम एक नंबर लेते हैं 7183 की पावर 189। अब हम इस नंबर को जब 7183 को 189 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आने पर उसका पहला डिजिट जो आंसर का होगा वो क्या होगा, वही चेक करेंगे। सेम हमारा प्रोसीजर, हमारा साइकिल 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है तो हम इसको 4 से भाग करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को। तो लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, बच गया 1। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 लिख लेंगे। तो रिमाइंडर 1 आ गया।
अब रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिमाइंडर 1 पे जो यूनिट डिजिट आता है वो 3 आता है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा इक्वल टू 3 रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 की। तो 7 की बात करने पे हम 7 की पावर 1 लेंगे, 7 आएगा। 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। 7 की पावर 3 343 और 7 की पावर 4 ये हो गया अपना 2401। अगर हम 7 की पावर 5 भी कर देते हैं तो हमारा आता है 16807। यहाँ पर आप यूनिट डिजिट देखेंगे 7 आया, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 आया, यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 आया, यूनिट डिजिट 1 आया। तो यहाँ से यूनिट डिजिट वापस रिपीट शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर भी साइकिल 4 का रहेगा। तो हमारा जो साइकिल बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है 7931। तो यहाँ पर सेम रिमाइंडर 1 रहेगा, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 और रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर सेम इसी तरह करना है। अब हम नेक्स्ट अगर 8 की देखें, 8 का देखेंगे तो 8 की पावर 1 मीन्स 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512 और 8 की पावर 4096। हम यूनिट डिजिट अगर चेक करते हैं यहाँ पर तो हमारा जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 8 आएगा, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 2 और यूनिट डिजिट 6। हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो साइकिल होगा वो होगा 8 4 2 6। तो यहाँ पर हमारा सेम रिमाइंडर 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 हो जाएगा और रिमाइंडर 4 हो जाएगा। तो ये था हमारा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट खत्म होता है। अब हम शुरू करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर मीन्स डिवाइजर, किसी नंबर को जो नंबर प्रॉपरली डिवाइड करता है, डिवाइजर नंबर दैट डिवाइड द नंबर, जो किसी नंबर को डिवाइड करता है एग्जैक्टली विदाउट लिविंग रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बिना रिमाइंडर छोड़े जो नंबर किसी को एग्जैक्टली डिवाइड करता है उसको हम नंबर ऑफ फैक्टर यानी फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4। अब हम 4 देखेंगे, एक 4 को प्रॉपरली डिवाइड करता है, 2 भी करता है, उसके बाद 4 इटसेल्फ करता है। तो ये जो नंबर हैं ये इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 1 2 3। तो 4 के हम नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे तो 3 आ गए। सिमिलरली हम एक एग्जाम्पल और उठाते हैं, अगर 24। तो 24 को देखेंगे 1 से प्रॉपरली डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा और 24 से होगा। हम अगर इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे वो 8 आ रहे हैं। तो ये हमारा है नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब ऐसे नंबर जो इस नंबर को प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे कितने नंबर है, तो हमने जैसे देखा 24 के 8 फैक्टर है और नंबर ऑफ फैक्टर इसके 3 है। अब किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने का मेथड है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे किया जाएगा इसके बारे में अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 100, हमारे पास है 100। हमने हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप कोशिश करें कि नहीं दो नंबरों में इसको डिवाइड करने का, यानी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने का 100 लिया है। फॉर एग्जांपल 20 इंटू 5, तो 20 पंजे 100 हो गया। अब हम 4 को वापस से 20 को वापस से ब्रेक डाउन करेंगे, ये हो गया 4 पंजे 20 पंजे 100। अब 4 वापस से हो रहा है, वापस हो रहा है 2 दूने 4 पंजे 20 पंजे 100। तो आप देख सकते हैं ये स्मॉलेस्ट फैक्टर है, इनसे छोटा हम कुछ नहीं कर सकते। इट मीन्स 2 2 बार है, इट मीन्स 2 की पावर 2 बार मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 बार, क्योंकि 5 2 बार है। तो ये जो हैं हमारे 100 के जो हैं फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स हो गए, तो आगे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हम सीखेंगे। तो ये अभी हमने इसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले कि 2 2 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनता है। इसके बाद हमारे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पता चलेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो नंबर है 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, तो ये हमारा 100 बन रहा है। अगर जिस हम पहला नंबर लेते हैं 2 की पावर 2 है, तो हम 2 में 1 ऐड करेंगे, पावर में ऐड करेंगे। 5 की पावर 2 है तो मल्टीप्लाई इसमें भी 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 प्लस 3 1 3 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इजकल टू 3 3 3 9। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके जो हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो 9 हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे 24 के हमने फैक्टर 8 निकाले थे, यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं 24 के हम स्मॉल फैक्टर लेते हैं। सबसे पहले हम 24 को स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइड करते हैं। हमें पता है 12 दूने 24, हम 12 को 6 दूने 12,
3 दूने 6, 3 दूने 6 दूने 12। अब इसे छोटा नहीं कर सकते हम, हमारे पास ये आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई पे 3 की पावर 1। यहाँ पर देखेंगे आप, पहला नंबर 2 है, 2 की पावर 2 है तो हम 2 में 1 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। 2 दूने 4 दूने 6, 4 दूने 8, ज़रबे 3 24। हाँ, ये 1 2 कम हो गया था हमारा। यहाँ पर 2 की पावर 3 बन रही है, मल्टीप्लाई विद 3 पावर 1। यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1 कर लेंगे। उसके बाद इस 3 की पावर 2 की पावर 3 है, हमने 3 लिया प्लस 1 किया खुद से। 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, हमेशा आपको 1 ही ऐड करना है। ये हो गया 3 1 4 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 2, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो 8 आ गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं अब हम उनका सम चेक करेंगे कि उनका सम कैसे निकाला जाता है। तो सम निकालेंगे उससे पहले हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीवियस ईयर का जो कि पूछा गया है। उसमें हमें 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 है मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 6 है। तो हमें बताइए इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो हम सिंपल है, हम कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट 3 की पावर 4 है तो 4 प्लस 1, हमेशा आपको 1 ऐड करना है, क्यों करना है मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद 5 की पावर 6 है प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4 1 3 1 4 प्लस 4 1 5 प्लस 6 1 7। तो ये हो गया 4 पे जो 20 है तो 140। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो 140 है। तो यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि हम 1 ऐड क्यों करते हैं। तो 2 की पावर 3 है, यहाँ से हम यहाँ पर 3 प्लस 1 ले रहे हैं। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने पावर 3 ली प्लस 1 किया। कैसे देखो, 2 के जब हम फैक्टर लेंगे तो हमारा सबसे पहला फैक्टर होगा 2 की पावर 0, 2 की 1, 2 की 2, कहाँ तक लेना है 2 की पावर 3 तक, 2 की पावर 3। तो ये देखो हमारे 4 फैक्टर हो गए, 0 1 2 3। कोई भी नंबर हो, जैसे 4 है 0 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और एक प्लस। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3, 3 पावर है 3 तो है, एक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर इसलिए हमने 3 तो 1 2 3 तो हैं प्लस 0 वाला एक और ऐड किया हमने 4, तो ये हमारा 4 हो गया। तो सिमिलर ये ऐसे किया आया 1 ऐड। और अब यहाँ पर आप वैल्यू की बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट सम ऑफ फैक्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी वो हमेशा 1 रहता है। जहाँ यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो हमने 1 लिखा। यहाँ पर कुछ भी नंबर होगा जिसकी पावर 0 होगी वो हमेशा 1 रहेगा। 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2, 2 2 4, 2 की पावर 3 इट मीन्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 8। तो 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो ये कंसेप्ट था जिसकी अभी हम ज़रूरत पड़ेगी। अब हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 8। हमें पता है 2 की पावर थ्रू 8 होता है। तो अब हम देखेंगे 2 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। जहाँ तक पावर ली होगी वहाँ तक आपको ले जाना है। ये आ गया। अब 2 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 1 1 रहेगा। अब 2 की पावर 1 होगा तो 2 रहेगा, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 2 2 4 2 8। अब हम सम निकाल रहे हैं तो इनको हम सम कर देंगे। 8 4 12, 2 14 1 15। तो हमारा जो सम होगा वो 15 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे सम निकाला जाता है। तो अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हम लेंगे 2 की पावर, हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। तो हमें इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 2 के। तो 2 के फैक्टर्स निकालने का आपने सीखा अभी। 2 की पावर 3 है तो इट मीन्स 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और बीच में मल्टीप्लाई। अब 3 की बारी, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 1 मीन्स 1 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 2 2 4 प्लस 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8। तो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई। 3 की पावर 0 1 आएगा, किसी नंबर की भी पावर 0 होगी तो 1 रहेगा। 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर हमारा हम इसको ऐड करेंगे 8 4 12, 2 14 तक 15, ये अपना हो जाएगा 15। गलत तो नहीं हो ना कहीं। यहाँ पर अपना आ गया 15। और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो ये 27 9 3
27 3 30 39 1 40 मल्टीप्लाई बाई 40। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 5 20 0 8 7 2 4 कम 4 2 600। तो यहाँ पर हमारा जो इसका ये रहेगा, इनका सम जो रहेगा वो अपना 600 आ जाएगा। तो ये रहा था हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अभी तक हमने टोटल सम ऑफ फैक्टर्स किया, उसमें ऑड भी थी इवन भी थे। अब हम सिर्फ ऑड फैक्टर्स की बात करें तो इसका कंसेप्ट हम सीखते हैं। हम वही नंबर लेते हैं 24, जो कि 2 रेज टू पावर 3 8 और 3 की पावर 1 24 आ गए। तो अब हम इसमें ऑड, हमेशा जब भी हम किसी की ऑड फैक्टर लेंगे उसमें हमें जो इवन हमारा है उसको एग्जिट कर देना है, मतलब 2 की पावर जो भी है हमें उसको नहीं लेना है। हम उसको नहीं लेंगे, हमारा बच गया 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 बच गया, इट मीन 3 की पावर 0 ले लेंगे प्लस 3 की पावर 1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 मीन्स 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये रहा हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 45 लेंगे, हमें पता है 9 इंटू 5 45, तो 9 जो है वो बन जाएगा 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर 3 3 9 इंटू 5, तो 5 की पावर 1। ये हमारा हो गया। अब हमें पता है इसको हमें सॉल्व कैसे करें। अब देखो यहाँ पर हम सम ऑफ ऑड फैक्टर ले रहे हैं, यहाँ पर 3 भी ऑड है 5 भी ऑड है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। हम 3 की पावर 0 लेंगे प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और उसके बाद 5 की पावर 0 और उसके बाद प्लस 5 की पावर 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 3 3 9। तो यहाँ पर 5 की पावर 0 1 आ जाएगा प्लस 5 की पावर 1 तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा 9 3 12 तक 13 13 और यहाँ पर ब्रैकेट 5 और 6, इट मीन्स 13 इंटू 6, 13 6 12 6 72 78। तो ये हमारा यहाँ पर ऑड सम हो जाएगा। तो उसके बाद हम सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अभी तक हमने सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात की, अब हम कर रहे हैं सम ऑफ इवन फैक्टर की। तो इवन फैक्टर में हम देखते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं टोटल फैक्टर हमने निकाला। टोटल फैक्टर्स वापस लिखता सम 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 ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो हमने सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकाला। अगर हम उसमें से सम ऑफ इवन फैक्टर्स माइनस कर देंगे, नहीं इवन तो हमने निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल देंगे तो हमारा जो बच जाएगा वो बचेगा सम ऑफ इवन नंबर, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ, हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 36। तो हम यहाँ पर 36 ले लेते हैं, 36। तो इसके हमें पता है, हम सबसे पहले हम 36 को के फैक्टर बना देंगे। 2 2 ज़ा 4 4 3 12 3 36, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। तो हमेशा ये स्मॉलेस्ट डिजिट में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे जो पावर में आ गया 2 की पावर 2 3 की पावर 2। तो हमें यहाँ पर इवन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालेंगे। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए हम ये वाला, मैं इसको निकालेंगे सबसे पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। उसके बाद हम ये इसको सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे, उसके बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर मीन्स हम 2 के फैक्टर नहीं लेंगे, सिर्फ 3 के लेंगे। तो सिर्फ 3 के लेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 3 तो 9 9। तो यहाँ से हम ले लेंगे 1 प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस 9। यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 तो 2 6 1 7 मल्टीप्लाई पे 9 3 12 तक 13, ये हो गया। तो यहाँ पर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये भी 13 आ जाएगा। सबसे पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 7 91 91 माइनस 31 13 माइनस 13। तो 91 में से 13 गए, तो 91 में से हम 13 माइनस करेंगे तो ये बच गया 78। तो 78 जो है हमारे इवन फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारा
सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने का तरीका। हम सब पहले सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें से ऑड फैक्टर माइनस कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जिसमें हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमें अभी उनको ऐड कर रहे थे, अब हमको उनको मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनके प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 50। तो आप 50 की अगर स्मॉलेस्ट फैक्टर बनाएंगे तो आपको पता है 10 इंटू 5 50। तो 10 को वापस से अगर लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, तो इंटू ये वाला 5 आ जाएगा, हो गया 5 5 25 टू 50 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि एक 2 है, उसके बाद 5 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 2 हैं, 2 5 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसके सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो हमारे यहाँ पे देखो हमें यहाँ पर अब हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका हमें पता है, पावर 1 प्लस 1, उसके बाद 5 की पावर 2 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और उसके बाद 2 प्लस 1 3, तो 3 2 6। तो हमारे जो एन ओ एफ नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं 6 निकल गए 50 के। तो इतना हो गया। अब हम इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो नंबर दिया गया है, नंबर, तो उसकी हमेशा हमें पावर लेनी है। पावर में लेना है नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड कर देना, ये है फार्मूला, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2 नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपना जो नंबर है वो है 50। हम 50 लेंगे, 50 की पावर लेंगे, एन ओ एफ नंबर ऑफ फैक्टर कितने 6, और 6 की डिवाइडेड बाई 2। तो 6 डिवाइडेड बाई अगर हम 2 करेंगे तो ये हमारा 3 आएगा क्योंकि 3 2 6 होता है। तो ये हमारा हो गया 50 की पावर 6 बाई 2 मीन्स 3, तो इसकी पावर 3 हो गई। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे 50 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 125, 5 5 125 और 3 0। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के। हमारे पास हम सबसे पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट है प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास एक यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है जिसके हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पर सीखेंगे प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। हमारे पास है 30 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 24 रेज टू पावर 5। इसके हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम 30 के फैक्टर लेंगे, 30 के हम पावर फैक्टर बना देंगे। 30 मीन्स 10 3 3 3 दूने 6 पंजे 30, ये 30 हो गया, लेकिन इसकी पावर ऑलरेडी 5 है, हम एज इट इज़ डाल देंगे। उसके बाद अगर 24 का देखेंगे, 24 इक्वल टू, तो 8 3 24, 2 दूने 4 दूने 6, 2 दूने 4 दूने 8, मतलब 2 की पावर 3, ये हो गया 8, और 8 3 24, 3 की पावर 1, तो ये हो गया इसके फैक्टर, ठीक है। तो और ये 5 ऑलरेडी है। अब इसके भी आप ऊपर लगा सकते हो क्योंकि इनके फैक्टर 1 1 रहेंगे। अब जो भी हमेशा पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप 30 का देखेंगे तो ये अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 2 की पावर 3 है और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 एज इट इज़ रहेगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 इंटू 5 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन देखेंगे वो है 30 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 24 की पावर 5। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आपस में जोड़ेंगे, हमेशा कभी जब भी किसी नंबर की पावर होगी, अगर हमारा नंबर जो सेम रहेगा तो उसकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 सेम रहेगा, और पावर 15 और 5 पावर 20 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर भी 3 सेम है तो बेस सेम रहेगी, 3 सेम रहेगा, पावर 5 5 10 ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 यहाँ तो है नहीं, सिर्फ यही है, तो 5 की पावर 5 एज इट इज़ रह जाएगी। तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब है हमारा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो आपने सीखा। आपको क्या करना था, पावर की जो पावर है 20 प्लस 1 10 प्लस 1 5 प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई करते तो फैक्टर निकल जाते। लेकिन प्राइम फैक्टर के केस में हमको पावर में ऐड नहीं करना, पावर को एज इट इज़ हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 20 प्लस 10 प्लस 5, इन पावर को आपस में ऐड कर देंगे, 20 10 30 35, तो 35 जो होंगे 35 जो होंगे वो प्राइम फैक्टर रहेंगे। तो हमारे केस में प्राइम फैक्टर जो हैं ऐसे निकाले जाते हैं। तो ये आपका प्राइम फैक्टर का कंसेप्ट भी हो गया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपने सीख लिया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर
एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। तो फाइंड द प्रोडक्ट के रिलेटेड, PRODUCT। तो फाइंड, हमें प्रोडक्ट निकालना है किसका, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। तो इस नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट के लिए हम प्रोडक्ट का फार्मूला लिखते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर की पावर क्या चाहिए हमें, NOF, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर हमारे पास ये रहा। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आपको आता है। 2 की पावर 3 मीन्स 3 प्लस 1, 3 की पावर 4 मीन्स 4 प्लस 1, ये किसके बराबर हो गया, 3 1 4 मल्टीप्लाई बाई 4 1 5, ये हो गया 20। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर हमने निकाल दिया 20। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा नंबर जो है 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है, ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसकी पावर हमारी आ जाएगी, नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 हमारा हो जाता है 10। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4, तो पावर हो जाएगी 10। तो मैंने कहा आपको अगर पावर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 की पावर 3 है तो 10, तो ये आपस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, हम सिंपल पावर को सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8। तो यहाँ हमारा 2 की पावर 3 जो है वो हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 मीन्स 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 27, 3 81, तो ये बन गया 81। इसकी पावर हम 10 मान लेते हैं, इसकी पावर आ गया 10। तो यहाँ पर हम 81 इंटू 8 करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो ये बन गया 648 की पावर 10। तो ये अपना आंसर हो गया। क्योंकि हम इसकी पावर 10 ऐड करेंगे तो इसके आगे 10, इसको हमें 10 बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर यही रहेगा क्योंकि ऑप्शंस में यही आंसर था। तो आज हम देखेंगे हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले यूनिट डिजिट पढ़ा, उसके बाद हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े। यूनिट डिजिट में हमने अलग अलग 0 0 1 5 और 6 के बारे में पढ़ा, इनका सेमी यूनिट डिजिट रहता है। उसके बाद हमने 4 और 9 के पढ़ा, इनका जो साइकिल था, इनका हम अगर साइकिल की बात करें तो साइकिल 2 नंबर का था, ऑड इवन का था। उसके बाद हमारे नेक्स्ट नंबर थे 2 3 7 8, तो इनका हमने साइकिल देखा, 4 डिजिट का साइकिल था, उसके बाद रिपीट हो रहे थे। उसके बाद हमने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़े, नंबर ऑफ फैक्टर में हमने सम पढ़ा। उसके बाद हमने ऑड सम पढ़ा, इवन सम पढ़ा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट पढ़ा। उसके बाद हमने उसके बाद प्राइम सम पढ़ा। हमने लास्ट में जो पढ़ा कैसे कि प्राइम फैक्टर निकालते हैं, हमने प्राइम फैक्टर ये पढ़ा। तो आज के इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।